उपमंडल गौहर के गलियाड़ी मोड़ के पास एक ऑल्टो टैक्सी कार में अचानक आग लगने से चालक ने मुस्तैदी दिखाकर अपनी जान बचाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब 1 बजे टैक्सी चालक ताराचंद निवासी ऊंधी गाड़ जब अपनी टैक्सी गाड़ी में सवार चैल चौक की तरफ जा रहा था तो जैसे ही वह गलियाड़ी मोड़ के पास पहुंचा तो अचानक कार ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते गाड़ी आग की भेंट चढ़ गई। गनीमत ये रही कि चालक ने घटना को समय रहते भांप लिया और गाड़ी से बाहर निकल गए। गाड़ी को जलता देख आसपास के ग्रामीण वहां इकट्ठे हुए व आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे पर कार को बचा नहीं पाए। गौहर पुलिस भी सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंच गई है व आगजनी कैसे हुई इसकी छानबीन की जा रही है। नहीं मैं इन्हें गल करनी पर्सनली गल करनी नहीं मैं इन्हें गल करनी यार मेरी बात। एक तो मास्क नहीं ऊपर से दादागिरी और वो भी आम जनता के साथ नहीं कानून के रक्षक पुलिस वालों के साथ। आज माल रोड पर एक मामला सामने आया जब पर्यटकों ने माल रोड पर पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस वाले की बाजू तक को पकड़ लिया। हद तो तब हो गई जब इन पर्यटकों ने इस पुलिस वाले को कभी इधर तो कभी उधर खींचना शुरू कर दिया। यह पर्यटक यही नहीं थमे, उन्होंने पुलिस वाले को यह तक कह दिया कि हमारी बात सुन, देखना कुछ गलत हो जाए। आखिर किस गलत की बात कर रहे थे यह ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मचारी के साथ। हालांकि वहां पर मौजूद लोगों ने जब इसका वीडियो बनाया तब जाकर ये महाशय शांत हुए। हालांकि इसके बाद दशरथ कमल ने बताया कि पर्यटकों ने मास्क नहीं पहना और शराब के नशे में भी मशगूल थे। पूछताछ के बाद पर्यटकों का चालान काटा गया और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। भविष्य में उन्होंने सख्त कार्यवाही करने की बात भी कही है। नहीं मैं इन्हें गल करनी पर्सनली गल करनी नहीं तू कोई गल नहीं करनी तू जा नहीं सर गलत बात हो जाएगी मैं बोल रहा हूँ बात नहीं सर मेरी बात सुन यार मेरी बात सुनना नहीं मैं इन्हें गल करनी पर्सनली गल करनी नहीं तू कोई गल नहीं करनी तू जा दफा जा मेरी बात सुन भाई दफा जा मेरी बात सुनो मेरी बात सुन भाई मेरी बात आप फोन बंद करिए। आप इनका ऑन ड्यूटी की पुलिस ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मी का हाथ कैसे पकड़ो करो सब करो ये गलत थोड़ी कह रहे हैं उसको पकड़ो उसको पहनो वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं हाथ कैसे पकड़ रहे हैं आप एक ऑन ड्यूटी पुलिस आपने हाथ कैसे पकड़ा हाथ नहीं पकड़ना चाहिए आप लोगों को आपने इसका हाथ कैसे पकड़ा इनका मैं कौन है ये कौन है आपका दोस्त है ये आप दोस्ती करना है आप यहाँ पे ऐसे नहीं हाथ पकड़ना चाहिए गलत बात है वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं हम क्या हम फोन करो यहाँ पे यार एक वो बंदा है साथ में अपना भाई को बंदा भी मैं करता हूँ फोन यार अच्छा क्या किया गलत बात है आप इनको जो वो करके पकड़ रहे हैं सर सुर कुछ नहीं होता यार ऐसे में तब दारू भी करना सीधा रखो देखिए मैम, जैसा आपको पता है आजकल काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं और हमारी मॉल रोड और रिज पे जो है कंटिन्यूसली पेट्रोलिंग चल रही है। तो पेट्रोलिंग के दौरान जब हमारे ड्यूटी कांस्टेबल ने देखा कि ये लोग कुछ मास्क नहीं पहन रखा है इन्होंने या और वो थोड़ा सा शायद ड्रंक भी थे उस टाइम जो लगा है देख के, तो वो ड्यूटी कांस्टेबल के साथ उलझने लगे थे। तो इस पर जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए सदर थाना से जो पुलिस है वो उनका सदर थाना लेकर गई है और 114 पुलिस एक्ट के अंडर जो है उनका चालान किया गया है। देखिए, जहाँ तक इस तरह का हुड़दंग करने का सवाल उठता है तो शिमला पुलिस जो है इसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगी। हमने मॉल पर जो है स्पेशल पेट्रोलिंग ग्रुप लगा रखा है जिसमें हमारा एसएसयू यूनिट जो है, रेंज का यूनिट है हमारा, वो लगा रखा है। एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट जो है वहाँ पर लगा रखी है, हमारी तुरला ड्यूटी वहाँ पे लगी है। तो इस तरह की कोई भी घटना जो टूरिस्ट अगर इस तरह आके किसी के साथ भी मिसबिहेव करते हैं, चाहे वो पुलिस वाला हो या कोई जनरल पब्लिक हो, ये किसी भी सूरत में जो है टॉलरेट नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो मेरा टूरिस्ट और अन्य लोगों से यही
रहेगा कि वो पब्लिक के साथ और पुलिस के साथ अगर वो कोई चीज़ बोलते हैं, उनको कुछ करने के लिए कहते हैं, तो प्लीज़ कृपया करके करें। इसमें हम सभी की भलाई है। हम लोग इस समय कोविड के दौर से गुजर रहे हैं। इसमें आपका भी भलाई है, आपकी भी भलाई है और हमारी भी भलाई है। तो कृपया करके जो हमारे कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, कोविड की जो गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करें और इस तरह का कोई भी हुड़दंग ना करें। और कानूनी कार्रवाई भी इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। मैंने अखबार में पढ़ा है कि कहा गया है कि महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। मुझे नहीं लगता कि वो अभी केस दर्ज भी हुआ है। अगर उन्होंने ऐसा किया है, हम इस बात का स्वागत करते हैं, लेकिन ये केवल एक रस्म भर नहीं होना चाहिए कि हाँ जी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। वो परिलक्षित होना चाहिए। अगर सरकार अपने आप को महिला हितैषी समझती है और वो स्लोगन्स जो हर रोज देती है, इस लड़की के मामले, इस लड़की ने कितनी कठिनाई से पढ़ाई करके महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण पेश किया कि वो एचएस बनी, और बावजूद उसके इस लड़की को अगर घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है, तो हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के बीच में आप समझ सकते हैं कि क्या संदेश जाएगा। ये सरकार जो है बिल्कुल निकम्मी सरकार है, और ये सरकार जानबूझकर इस एमएलए के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहती है। और ये सरकार दिखाए, अगर ये महिला हितैषी बनती है तो इस एमएलए को बर्खास्त करे, तभी हम समझेंगे कि ये सरकार जो महिला हितैषी है, अगर इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो महिला कांग्रेस जो है वो सड़कों पे उतरेगी, बिल्कुल उतरेगी, क्योंकि ये महिला सशक्तिकरण की बात है, महिलाओं के साथ अत्याचार की बात है। ये अत्याचार जो है नहीं चलेगा। जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों का अगर ये आचरण है तो आम लोगों से हम क्या उम्मीद करेंगे? यही मेरा आज कहना है। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये मामला जो है वो पारिवारिक है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए दोनों लोगों को। जब वो महिला कोई साधारण महिला तो नहीं है, एचएस अधिकारी है। कोई भी महिला अपने घर की बात को सड़क पर नहीं लाना चाहती। उसके साथ ज्यादती हुई है, तभी तो वो बाहर आकर उसने कहा समाज में। जब समाज में ये बात आ गई तो कहाँ घरेलू रह गया, कहाँ आपसी रह गया, निजी रहा। अगर निजी रहता तो चार दीवारी में रहता। उनके साथ जरूर ही ज्यादती हुई होगी, तभी तो वो कह रही है। वरना एक पढ़ी लिखी समझदार महिला कभी भी अपने घर से बाहर आके आवाज, ज्यादती हुई है तभी उठा रही है। तो मुख्यमंत्री जी का ये कहना न्याय संगत नहीं है। उन्हें तो न्याय दिलाने के लिए आगे आना चाहिए, आगे आकर उस लड़की की मदद करनी चाहिए। क्या लग रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब चल रही है, सरकार का कंट्रोल नहीं है, जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? ये तो खैर मामला हाई प्रोफाइल है, लेकिन रेप के केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, आपने देखा हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के साथ दिनों दिन अत्याचार बढ़ रहे हैं। हमने पीछे भी 10 अप्रैल को एक जो ऊना में एक लड़की का मर्डर हुआ था, तब भी हमने अपनी आवाज उठाई थी। अगर दिन प्रतिदिन इस तरह से जो इस तरह की हिंसक मानसिकता के जो लोग हैं वो ज्यादती करेंगे और वो छूट जाएंगे और हम कहेंगे कि ये तो घरेलू मामला है, पति जो है अपनी पत्नियों को पीटते रहे, घरेलू मामला है, हम लोग इनको इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो ये तो दूसरों को भी प्रेरित करेगा कि महिलाओं के साथ इस तरह की ज्यादती की जाए। मैम इतना समय हो गया है जब से वो उन्होंने वीडियो जारी किया है अपना, उसके बाद आपको नहीं लगता कि मामला दर्ज नहीं होना, वो महिला थाने में होना चाहिए था? एसपी उसमें इंटरवीन कर रहे हैं और महिला आयोग जहाँ तक रिपोर्ट मांग रही है, जब तक मामला ही दर्ज नहीं हुआ तो रिपोर्ट कहाँ से होगी? ये आई वॉश नहीं तो क्या है? मैंने आपको यही तो कहा, अगर ये थोड़ा भी गंभीर होते, कम से कम अरे मामला तो दर्ज करते, सच क्या है तभी पता लगेगा। यहाँ से इनकी मंशा का पता चल रहा है ना कि जितना इसमें डिले करेंगे उतना अपना संदेह पैदा होता है। तो क्यों नहीं आप इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करते हैं, चाहे वो महिला आयोग की बात है, चाहे वो पुलिस की बात हो, केस दर्ज होना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें किसी बाहर के आदमी ने नहीं कहा है, जिसके साथ ज्यादती हुई है वो पढ़ी लिखी महिला जो है खुद आकर वो कह रही है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है,
और वो अपने लिए, और हम तो ये कहते हैं उसे पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। देरी की वजह क्या मामले अगर को दबाना है? अगर बिल्कुल हो सकता है, वरना क्या कारण है कि एक जिम्मेदार अधिकारी, एक जिम्मेदार पद पर बैठी हुई अधिकारी अगर खुद आकर कह रही है तो आप समझ सकते हैं कि कितना मामला गंभीर है और इसका संदेशा क्या जाएगा। अगर अधिकारी के कहने पे केस दर्ज नहीं हो रहा है, आम महिला जाएगी तो सुनवाई कौन करेगा? ये तो सरकार को एक एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहिए कि अगर कोई अधिकारी आकर कह रही है कि मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया गया और वो अपनी सुरक्षा के लिए भी आके कह रही है कि कल को मुझे ना फंसाया जाए, कल को मेरे साथ गलत ना हो जाए, तो क्या सरकार को इस पे संज्ञान नहीं लेना चाहिए? कोई भी सार्वजनिक पद पर जब बैठता है, पब्लिक फिगर जब होते हैं, अगर वो इस तरह के काम करते हैं तो वो घरेलू नहीं रहता है, वो सार्वजनिक ही रहता है। इस तरह हिटलर का प्रोपोगंडा मिनिस्टर गेबल्स था, तो उसी तरह जयराम जी के प्रोपोगंडा मिनिस्टर महेंद्र सिंह है। आज एसपी जो है एएसपी को थप्पड़ मार रहा है और जो मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मी है वो एसपी को जो है लात मार रहे हैं। जो इनके पार्टी के विधायक हैं वो उनकी जो पत्नी है उनका शारीरिक और मानसिक उनको की प्रताड़ना की जा रही है, उनका शोषण किया जा रहा है। आरएसएस का जो असली चाल चेहरा चरित्र जो है वो जो है बेनकाब हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा और आने वाले समय में ये सारे घोटाले जो सामने आएंगे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने जयराम सरकार के सबसे कद्दावर मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की तुलना हिटलर के मंत्री रहे गेबल्स से करते हुए उन्हें प्रोपेगेंडा मंत्री बताया है। आज मंडी में कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश रैली में भाग लेने मंडी पहुंचे कुलदीप राठौर ने रैली के दौरान और उसके बाद मीडिया के समक्ष भाजपा के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। राठौर ने कहा कि जैसे हिटलर का मंत्री गेबल्स प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करता था, वैसे ही महेंद्र सिंह ठाकुर चुनावों से पहले प्रोपेगेंडा फैलाने निकल गए हैं। क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो इन्होंने अपना प्रोपोगंडा जो है शुरू कर दिया। इनके जो प्रोपोगंडा मिनिस्टर हैं महेंद्र सिंह जी, उनको मैं प्रोपोगंडा मिनिस्टर बोल रहा हूँ, उन्होंने घूमना जो है शुरू कर दिया। जिस तरह हिटलर का प्रोपोगंडा मिनिस्टर गेबल्स था, तो उसी तरह जयराम जी के प्रोपोगंडा मिनिस्टर महेंद्र सिंह है, जो लगातार लोगों को झूठ बोल के जो है गुमराह। कुलदीप राठौर ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार के कार्यकाल में कोई किसी की नहीं सुन रहा है। अधिकारी आपस में लड़ रहे हैं और चुने हुए नुमाइंदे बेटियों को प्रताड़ित करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कुल्लू में एसपी ने एएसपी को थप्पड़ मार दिया और पीएसओ ने एसपी को लात मार दी। वहीं धर्मशाला के विधायक पर उनकी एचएएस पत्नी प्रताड़ना के आरोप लगा रही है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के कितने बुरे हालत है। और आपने क्या देखा कि इससे पहले जो कानून के संरक्षक है, जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो प्रदेश में कानून व्यवस्था स्थापित करेंगे, आज एसपी जो है एएसपी को थप्पड़ मार रहा है और जो मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मी है वो एसपी को जो है लात मार रहे हैं। तो ये इस तरह का जो संदेश गया है, इससे न केवल पुलिस के जो कर्मी हैं उनका मनोबल कम हुआ है, बल्कि जनता का मनोबल जो है कम हुआ है। और बेटी है अनमोल का नारा लगाने वाले जो इनके पार्टी के विधायक हैं, वो उनकी जो पत्नी है, जो सरकारी अफसर है, जिस ढंग से उन्होंने मीडिया के सम्मुख अपनी बात कही कि किस तरह से उनका शारीरिक और मानसिक उनको की प्रताड़ना की जा रही है, उनका शोषण किया जा रहा है, तो इससे असली जो चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का जो असली चाल चेहरा चरित्र जो है वो जो है बेनकाब हुआ है। हम इस कृत्य के भी जो है भर्त्सना। राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार के राज में महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है। आपदा में भी भाजपा नेताओं ने अफसर ढूंढे और प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा, जबकि अधिकारी को पद से हटाना पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार श्रमिक शिफ्ट अस्पताल बना रही है, उसमें भी बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। इस पर जल्द ही पूरा खुलासा किया जाएगा। उल्टा सरकार ने आपदा को अवसर के रूप में सरकार में बैठे हुए लोगों ने इस्तेमाल किया और पीछे जो पीपीई किट घोटाला, सैनिटाइजर घोटाला हुआ, उस घोटाले में जो डायरेक्टर थे उनकी स्लिपता सामने आई तो उन्हें कैद हुई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा। और अभी भी मैं कहना चाहता हूं कि जो ये मेक शिफ्ट हॉस्पिटल बना रहे हैं उसमें बहुत बड़ा घोटाला है और आने वाले समय में ये सारे घोटाले जो सामने आएंगे
और हम जो है एक प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते इनके घोटालों को जो है जनता में बेनकाब। इससे पहले आयोजित जन आक्रोश रैली शहर भर का चक्कर काटती हुई चौहाटा बाजार में जाकर संपन्न हुई। वहीं इससे पहले कांग्रेसी नेताओं ने डीसी मंडी के माध्यम से राष्ट्रपति और राज्यपाल को ज्ञापन भी भेजा। इस मौके पर पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर, रंगीला राम राव, प्रकाश चौधरी और पूर्व CPS सोहन लाल ठाकुर सहित अन्य कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे।